नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग देख रहे थे 4 चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी फंक्शंस। आज हमें देखना है सेकेंडरी फंक्शंस। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज द एजेंसी फंक्शन। देखिए, फर्स्ट एजेंसी फंक्शन एंड सेकेंड इज द यूटिलिटी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस। Agency functions. First function, periodic collection and payment. So commercial bank collects salary, dividend, interest and any other income periodically, as well as makes periodical payment such as taxes, bills, premium, rent, etc. on the standing instruction provided by the customer. Commercial bank charges certain fixed amount quarterly or annually in the form of services charges from customer for providing such services. So agency services, agency functions में first function से periodic collection and payment means on the behalf of customer का जो कमर्शियल बैंक्स है वो कुछ कलेक्शन भी करती है एंड पेमेंट्स भी करती है। तो उन्होंने कलेक्शन का जो कुछ एग्जांपल्स दिए है, बैंक कलेक्ट्स, फर्स्ट लाइन बैंक कलेक्ट सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, यहाँ देखिए ये सब अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बैंक कलेक्ट करती है। साथ ही साथ में बैंक पेमेंट्स भी करती है, जैसे उन्होंने बोला है, देखिए यहाँ टैक्सेस होगा, बिल्स होंगे, प्रीमियम्स होंगे, रेंट होगा, ये भी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंक को तो बैंक क्या करेगी, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स वो अमाउंट पे करेंगी, बट बैंक उसके लिए कुछ चार्जेस भी लेती है। ये सर्विसेज जो आपको बैंक देती है उसके लिए कुछ चार्जेस लेगी आपसे, दैट इज द बैंक चार्जेस। सर्टन फिक्स अमाउंट क्वार्टरली और एनुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज फ्रॉम कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, लार्ज कमर्शियल बैंक अंडरटेक टू परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। देखिए ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर बैंक परचेस और सेल कर रही है सिक्योरिटीज को, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ऐसे सिक्योरिटी बाय और सेल भी करती है। आपको बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो ये जो बाइंग एंड सेलिंग करती है कमर्शियल बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो उसी को क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक। सो ये जो फैसिलिटी बैंक की तरफ से दिया जाता है, इसके वजह से ही बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं। थर्ड पॉइंट, फंड ट्रांसफर। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और ब्रांच टू अनदर बैंक। देखिए एक ब्रांच से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर का फैसिलिटी देती है, साथ में साथ बैंक के ब्रांच से दूसरे बैंक में भी फंड ट्रांसफर का फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कम विथ वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हेसल फ्री, मतलब ट्रांसफर करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, इसके लिए अलग अलग पोर्टल्स या अलग अलग सर्विसेज देने का कमर्शियल बैंक्स पूरा ट्राई करते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, बैंक प्रोवाइड dematerialization facility to their client to hold their securities in an electronic format on behalf of the client. It undertake electronic transfer of share in case of purchase or sale. देखिए पुराने ज़माने में कैसे होता था, शेयर जो होता था वो पेपर फॉर्म में रखा जाता था, बट आज बैंक डीमटेरियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक के जितने भी आपके शेयर्स, डिबेंचर है, बैंक के पास डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखे जाते हैं। Then forex transaction. Forex is an abbreviation of foreign exchange. A बैंक में परचेस एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। देखिए फॉरेन एक्सचेंज बाय करने का, सेल करने का काम भी कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। अ बैंक परचेज फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट विच द
client receive from foreign transaction and sell the forex when the client need it to the overseas transaction. मतलब foreign trade में जब भी जो भी फॉरेन करेंसी है वो बाइंग सेलिंग करने का काम बैंक करती है, कमर्शियल बैंक्स करती है. ये इधर तक जो 5 फंक्शंस दिए थे वो एजेंसी फंक्शंस में आए थे, जिसमें पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमटेरियलाइजेशन एंड फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस. देन बी पॉइंट है यूटिलिटी फंक्शंस, इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक. ये तो आपको मालूम ही होगा. अ ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू बैंक टू अनदर ब्रांच of the same bank or other bank. A bank issue draft to its account holder as well as non-account holder, whereas checks are issued only to the account holder. Bank charges commission for issuing bank draft. देखिए बैंक ड्राफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने आपका कॉलेज का फीस वगैरह पे करने के लिए भी बैंक ड्राफ्ट का यूज़ किया होगा. तो यहाँ उन्होंने बोला है कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो बैंक अपने कस्टमर को भी देती है या दूसरे बाहर वालों जो कस्टमर है उनको भी देती है, खुद के कस्टमर और बाहर के कस्टमर को. बट चेक जो होता है वो सिर्फ अपने कस्टमर को ही देती है. सेकेंड पॉइंट, लॉकर फैसिलिटी. दिस इज अ कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक. द बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट एक्सेट्रा. तो बैंक अपने प्रीमाइसेस में एक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए, जहां आपके वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आप रख सकते हैं. उसके लिए बैंक आपसे चार्ज भी लेती है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थर्ड पॉइंट. अ बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स. Project reports enables the business firm to obtain funds from the market and to obtain clearance from the government authority. तो अलग अलग प्रोजेक्ट जहाँ बिजनेसेस काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट का प्रॉपर स्टडी करके बिजनेसेस को ये प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करना या फंड्स रेज करने में हेल्प करना, ये बैंक का काम होता है. कमर्शियल बैंक्स इसको भी करती है. गिफ्ट चेक. बैंक इशू गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स. The gift check coins can be used by the client for the purpose of gifting on occasion like wedding, birthdays, etc. तो गिफ्ट चेक इशू करना या कॉइन्स इशू करना ये भी काम अपने कस्टमर के लिए या जो कस्टमर नहीं है उनके लिए बैंक करती है. अंडर राइटिंग सर्विसेज जो होता है, जब कभी भी हमने एसपी में इसको देखा था कि जब भी कभी नया IPOs वगैरह मार्केट में आते हैं तो 90% सब्सक्रिप्शन का एक कंडीशन होता है जो कंपनीज को पूरा करना पड़ता है. तो अंडर राइटर क्या करते हैं, अंडर राइटर अगर पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे तो अंडर राइटर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि जितने भी कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स है वो खुद खरीद लेंगे. तो बैंक ये अंडर राइटर का काम करती है. इसका मतलब बैंक जो कंपनीज के शेयर्स है वो खरीदने का काम भी कर सकती है. कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनीज. If the shares are not fully subscribed, underwriting bank agree to take up the unsubscribed portion of the securities. मतलब जो unsubscribed पब्लिक ने नहीं किया है वो सभी शेयर्स कौन खरीद लेगा, जो भी अंडरराइटिंग बैंक्स होगा वो. लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. Nowadays many banks are provide gold services to its customer. Bank are commercially buying and selling gold or gold ornaments from customer on a large scale basis. Some bank also provide advisory services to its customer in terms of gold funds, gold ETF. So बैंक गोल्ड से रिलेटेड, देखिए गोल्ड लोन वगैरह देना आपने सभी जगह पढ़ा होगा या सुना भी होगा. उसी तरीके से बैंक अपने कस्टमर को गोल्ड ETF, गोल्ड फंड्स के बारे में जानकारी देती है जिससे कस्टमर ये ETF या फंड्स में क्या करे, इन्वेस्ट करे. So these are the agency function and utility functions of the commercial banks. So I hope दोस्तों कि ये एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे. कल हमने प्राइमरी फंक्शंस किया था, आज हमने सेकेंडरी फंक्शंस को कंप्लीट किया है. तो ये सभी पॉइंट आपको समझे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.